नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बारे में 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ समझिए। यहाँ देखिएगा, अकबर के दरबार में जो सुनिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न, 9 रत्न मतलब 9 वो व्यक्ति था, उसी को 9 रत्न कहा जाता है। ध्यान दीजिए इधर, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। पूछता है कि मतलब अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे उसके बारे में पूछ देगा। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, अबुल फजल रहता था, अब्दुल रहीम खान एक खाना रहता था, फैजी रहता था, तानसेन रहता था। तो पूछता है बीरबल अकबर के दरबार में किस चीज का मंत्री था? अबुल फजल अकबर के दरबार में क्या था? उसके बाद में फैजी उनके दरबार में क्या था? अब्दुल रहीम खान एक खाना उनके दरबार में क्या? 9 रत्न मतलब बहुत सारे मतलब 9 ऐसा व्यक्ति था जो अकबर का सहयोग करता था। सबसे ज्यादा सहयोग कौन करता था? उनके बीरबल। बीरबल की कहानी तो आप लोग बहुत सारा कहानी सुने भी है कि अकबर और बीरबल की कहानी। ठीक है, एक लास्ट में मैं एक कहानी बताऊंगा अकबर और बीरबल की कहानी। तो इस मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो वो कहानी आपको देखने को सुनने को मिलेगा। तो मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीरबल जो था, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। यह बीरबल जो था हिंदू था, अकबर के दरबार में रहता था, लेकिन यह हिंदू था। इनका बचपन का नाम क्या था? महेश दास। पूछता है बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। सिर्फ यही पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग पढ़ते चलते हैं, याद करते चलते हैं। जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बीरबल पहला एवं अंतिम हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन-ए-इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था कब? 1582 में। 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किया था अकबर ने। और दीन-ए-इलाही धर्म को मतलब यह मुसलमानों के लिए बनाया, लेकिन एक ऐसा हिंदू था बीरबल जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया। बीरबल जो था अकबर के दरबार में रहता था, इसलिए उनके धर्म को स्वीकार किया। दीन-ए-इलाही पूछता है, दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? बीरबल। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो वह था बीरबल। ठीक है, बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर ने बीरबल को कविराज, क्या कहा? बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि। ठीक है, आगे अबुल फजल जो था दीन-ए-इलाही धर्म। अब अगला है दूसरा मतलब रत्न। देखिए बीरबल, अबुल फजल। देखिए अबुल फजल दीन-ए-इलाही धर्म जिसने अकबर बनवाया था उसका यह प्रमुख पुरोहित था। प्रमुख पुरोहित था अबुल फजल। जो दीन-ए-इलाही धर्म बना था ना, उसका प्रमुख पुरोहित अबुल फजल था। देखिए अबुल फजल जो था, जैसे पुरोहित का मतलब समझिए। पुरोहित जो होता है, जैसे हम लोग का पुरोहित होता है ना, शादी ब्याह नहीं कराता, पंडित को ही पुरोहित कहा जाता है। तो इसलिए वह जो धर्म बनाया था तो उनका प्रमुख पुरोहित क्या था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। कौन सा किताब लिखा? अकबरनामा। अकबरनामा जैसे देखिए, अकबरनामा में अकबर की चर्चा, अकबर की जीवनी। जैसे बाबरनामा, बाबरनामा किसने? बाबरनामा बाबर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। याद रखिए, अकबर की जीवनी, बाबर की जीवनी को खुद बाबर लिखा।
तुर्की भाषा में लिखा था, जी। उसको फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खान। उसके बाद हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, उसकी बहन ने लिखा। उसी तरह अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, अबुल फजल है, यहाँ अब्दुल फजल नहीं है, लग रहा है ये कहीं गलती है, ये खाया हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिए अबुल फजल, ठीक है, अब्दुल फजल नहीं है, अबुल फजल। इसने अकबरनामा किताब लिखा जिसमें अकबर की चर्चा की गई। उसके बाद आईने अकबरी, ये पुस्तक का नाम है। आईने अकबरी के लेखक कौन? अबुल फजल। पूछेगा अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। इस तरह से आप लोग इसको याद करते चलिए। तो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था। अब एक अगला आता है टोडरमल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई पूछता है टोडरमल क्या था? टोडरमल अकबर के दरबार का राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री समझते हैं? नहीं समझते हैं? राजस्व मंत्री था अकबर के दरबार में, यानी पैसा का मालिक। जब भी पैसा आ रहा है किधर से, मतलब कितना किधर से आया, कितना किधर गया, उसी का मालिक कौन था? टोडरमल। इसी को राजस्व मंत्री कहा जाता है। राजस्व मतलब होता है रुपया। राजस्व मंत्री होता है, टोडरमल जो था अकबर के दरबार का राजस्व मंत्री था। अब अगला है तानसेन। तानसेन जो है, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। क्या हुआ था? तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। तानसेन प्रमुख कृतियां, तानसेन की प्रमुख कृतियां मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा था, उनकी है मियाँ की रोटी, मियाँ की मलहर, मियाँ की सारा। इन्होंने इनकी कृतियां है मियाँ की रोटी, मियाँ की मलहर, मियाँ की सारा। किसने लिखा? तानसेन। तानसेन जो था मतलब तानसेन मतलब संगीतकार था, मतलब उसमें मतलब गीत उत गाता था नहीं तानसेन, तो इसलिए उनकी प्रमुख कृतियां पूछता है मियाँ की रोटी किसने? मियाँ की रोटी की कृति किसने? तानसेन। मियाँ की मलहर और मियाँ की सारा कौन है? तानसेन। अकबर ने तानसेन को कंठ भरण वाणी की उपाधि दी। कंठ भरण वाणी मतलब बहुत सुरीला गाता था, इसलिए कंठ भरण वाणी की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। अकबर ने तानसेन को कंठ भरण की उपाधि दिया था। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना यह उच्च कोटि का विद्वान था एवं कवि था। अब्दुल रहीम खान खान उन्हीं के दरबार में थे। अब्दुल रहीम खान खाना उच्च कोटि का विद्वान और कवि था, और इन्होंने ही बाबरनामा को तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा को बाबर तुर्की भाषा में लिखे थे, जिसको अनुवाद फारसी भाषा में कौन किया? अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के दरबार के 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अब आगे फैजी। फैजी का यह अबुल फजल का, ये जो था अबुल फजल का बड़ा भाई था। यही अबुल फजल का बड़ा भाई माने इसी का बड़ा भाई फैजी था। इसे अकबर ने श्री कलाम की उपाधि, श्री कलाम की उपाधि दी थी, ठीक है। अबुल फजल के बड़ा भाई फैजी था और इसको श्री कलाम की उपाधि दिया था अकबर ने। मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलाम की उपाधि दी गई थी, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। बीरबल, देखिए उनके दरबार में 9 रत्न आते थे, जिसमें बीरबल के बचपन का नाम महेश दास, उसके मतलब पहला हिंदू था बीरबल, जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था। और अबुल फजल
जो था दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था और इसने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने, और बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। टोडरमल जो था वह राजस्व मंत्री था। तानसेन जो था वह ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। तानसेन की प्रमुख कृति है मियाँ की रोटी, मियाँ की मलहर, मियाँ की सारंग। इसको अकबर ने कंठ भरण वाणी की उपाधि दी थी। किसको? तानसेन को। अब्दुल रहीम खान एक खाना यह उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। ठीक है, इन्होंने बाबरनामा को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। इसे श्री कलाम की उपाधि अकबर ने दिया था। मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलाम की उपाधि दी गई थी। और अकबर के पूरे काल को, अकबर के पूरे समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक बार बीरबल और अकबर की कहानी बता रहे थे कि कहानी सुनिए। ठीक है, एक बार अकबर और बीरबल, मतलब इनका उंगली कट गया था। ठीक है, उंगली कट गया। किनका? अकबर का। अकबर का उंगली कट गया तो बीरबल कहा जो हुआ सो ठीक हुआ। राजा था अकबर, खिसिया गया, कहा कि मेरा उंगली कट गया है अब तुम करो जो हुआ सो ठीक हुआ। अब फिर कर, फिर अब गुस्सा दे रहा है जो होगा वो भी ठीक होगा, और जो हुआ था वो भी ठीक हुआ। 3 गो बात बोला, जो होगा, जो हुआ वो ठीक हुआ। अब खिसिया गया, काहे बोल रहा है? जो हुआ था वो भी ठीक हुआ था, और जो होगा वो भी ठीक होगा। अब जब ज्यादा गुस्सा हो गया, वह अकबर ने बीरबल को अपने दरबार से निकाल दिया। तो एक बार अकबर जंगल में शिकार खेलने गए थे, तो वहीं पे शिकार करते करते जंगल में एक जाति होता है। उस जाति, मतलब उस जाति के लोग उसको क्या किया था, पकड़ लिया था अकबर को, और उसके साथ एक मंत्री, मतलब उसका जो मंत्री था वो मतलब नहीं था, और बीरबल तो गया नहीं था, तो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसको क्या किया, उस सब जाति का एक धर्म होता है, उसी धर्म में उसको चढ़ावा देने के लिए पकड़ लिया कि इसी मनुष्य मैंने आदमी का उस बलि देता था। हुआ कि चलिए इन्हीं को पकड़ लिया, उन्हें जानता था कि राजा है, पकड़ लिया और इसी को बलि दिया जाए। कल एकदम पूरा सुबह में स्नान करा के बलि के, मतलब बलि पर चढ़ाने के लिए अकबर को ले जाया जा रहा था। तब उसमें का एक मतलब जो पंडित था वो देखिए तो इसमें कोई दाग तो नहीं है, तो देखा गया तो उनका एक उंगली कटा हुआ इसी तरह से। अब देखा कि नहीं नहीं नहीं, इनको फांसी नहीं हो सकती है, इनका एक उंगली कटा हुआ है, इसमें पहले से दाग है, इनकी फांसी नहीं हो सकती है। वो उनकी फांसी को, बलि को रोक दिया गया और अकबर को वहां से छोड़ दिया गया। और अकबर चला घर पे। घर आया तो बीरबल को बुलाता है और कहता है कि तुम जो कहा था सही कहा। देखिए हम इसलिए बोले थे, इस मतलब इस दुनिया में जो भगवान करता है वह अच्छे ही करता है, भले लोगों को खराब लगे। जो हुआ से अच्छा हुआ। आपका कट गया तो आपका जिंदगी बच गया कि नहीं? आप मुझे घर से निकाल दिए, अपने दरबार से निकाल दिए, ये भी अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आपके जगह हम जाते, साथ में जब करते, आपके जगह आपको फांसी नहीं पड़ता, हमको पड़ जाता, तो जो हुआ सब अच्छा हुआ, और जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। नहीं, इस तरह से अकबर और बीरबल की बहुत सारा कहानी है। एक एक कहानी, बहुत सारा उनका कहानी है अकबर और बीरबल के बारे में, दुनिया का बहुत बढ़िया बढ़िया। एक बार तो इस तरह से बहुत बोल रहे थे, एक बार बीरबल बोले इस संसार में जितना लोग है सब अंधे हैं। कैसे? तो अकबर बोले कैसे? आप ही अंधे हैं। सब लोग अंधे हैं, आप भी अंधे हैं। तो राजा साहब किस जगह बहुत बेहुदा, हम अंधे हैं। तो राजा हुए तो क्या हुए, अंधे नहीं, आप भी तो अंधे हैं। तो कहते इसका प्रमाण दो। ठीक है, इसका प्रमाण देंगे। प्रमाण दिया कि ठीक है मैं प्रमाण देता हूँ। बिहान बेला क्या गया, मुझ लेके बीरबल दरबार में बैठ के और रसोई बांटने लगा, है ना। तो अकबर पूछता है, अरे बीरबल क्या कर रहा है? राजा साहब अभी तो अंधे हैं।
देख रहे हैं कि हम रसरी बांट रहे हैं। हाँ? तो प्रूफ हुआ कि नहीं? फिर एक बार दूध वाला सुने हैं, हैं? बिलाई वाला, बिलाई वाला सुने हैं? हाँ। एक बार अकबर क्या किया, पूरे मतलब 5 गो भैंस दिया गया 5 आदमी को, जैसे 5 गो भैंस 5 आदमी दिया गया, अब 5 गो बिल्ली दिया गया कि भैंस को मतलब भैंस को दूना है और बिल्ली को दूध पिलाना है। जिसका बिल्ली ज्यादा मोटा जाएगा उसको इनाम मिलेगा, है ना। अभी बीरबल का 5 गो भैंस तो दे रहा है, अकबर बोले कि पूरा दूध पिला देना है बिलाई को, सबसे जिसका ज्यादा मोट होगा बिल्ली उसी को हम इनाम देंगे। अब सब लोग गया, खूब भैंसियों खिलाता था, दूधा था, सब बिल्लियों को पिला देता था, कि मोटाएगा तो हमको इनाम मिलेगा। लेकिन अपने नहीं खाता। अब बीरबल सोचा भैंसी के खिलाएंगे पियाएंगे हम और दूध पिलाएंगे बिलाई के। अब क्या किया, दूधवा दूह के एक दिन खूब दूधवा गरम कर के बिलैया के कहा पी। अब बिलैया आया, नहीं पी रहा था, जब पियो। अब बिलैया अब तो हड़बड़ाया था, एक में मुंह लगा, मुंह बहुत दिन से वो बिलैया दूधे नहीं पीता था। जबरदस्ती पकड़ के बीरबल ले रहा था, वो नहीं करता था, उसका तो मुंह जल गया था। सब लोग बिलाई लेके आए, तो सब लोग अब बिलाई मोटा मोटा गया था। अब बीरबल का बिलाई दुबला पतला। तब राजा बोले तो आपका बिलाई दुबला पतला क्यों? तो ऐसा है, आप ऐसा बिलिए दे दिए, ये दूध नहीं पीता। नहीं, कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध नहीं पिएगा? नहीं, ऐसा प्रमाण है, देख लीजिए, आप पिला के देख लीजिए, नहीं पिएगा। दूध लाया गया, बिल्ली को सही में ले जाएगा, सही बिल्ली नहीं जा रहा था, उसका तो मुंह जा रहा था, कैसे जाएगा? तो राजा बोला ठीक कह रहे, आपका बिल्ली दूध नहीं पी रहा है, तो पहले ही तो मुंह का जरा दिया था, तो दूध कैसे पिएगा? इस तरह से अब उनका बीरबल होता। एक बार राजा दरबार में चोरी हो गया। अब कहा गया कि चोर कौन है, तो कहा गया चोर को कैसे पकड़ा जाए। तो सबको सामान लाठी दे दिया गया, सबको मतलब लाठी काट के दे दिया गया सब लोग कि कौन कौन चोर, जो चोर होगा ना उसका लठिया 1 बीता बढ़ जाएगा। हाँ, अब जो चोरी किया था वो कहा कि हमारा लठिया 1 बीता काटिए। अब वो कहा कि जो चोरवा था ना वो उस लठिया को 1 बीता काटिए दिए कि हमारा 1 बीता बढ़िए जाएगा, हम चोर है, हमारा 1 बीता बढ़िए जाएगा, वो 1 बीता काटिए दिए। वो 1 बीता काट दिया तो सब लठिया फिर मंगाया राजा साहब कि कल सब कोई लेके आइएगा, आज रात में लाठी 1 बीता बढ़ जाएगा जो चोर होगा उसका। अब सब लाठी मंगाया गया तो सबका लठिया बड़ा था, आए बड़ा के छोट था चोरवा के। तो कहा कि ये तो सब चोर थोड़े, ये जिसका छोट है वही चोर है, लाठी बढ़ेगा कि डरे काट दिया है 1 बीता। तो इस तरह से अकबर